आप बताएं आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म मैम एकदम औसम लगी। जो प्रभास की 2 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, 2 नहीं 3 फिल्में फ्लॉप हुई मैम, तीनों भी बहुत बड़ा डिजास्टर था। उसके बाद इनका कमबैक कैसा हुआ है? कमबैक समझो ना डायनासोर, इतना सोच के चलो। बहुत ज़्यादा धमाल करने वाली है। बहुत 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 बॉक्स ऑफिस फाड़ देगा, इतना तो है मैम। डंकी के कंपेयर में तो डंकी बहुत नीचे है इसके मैम। अभी जैसे ये डंकी का पहले दिन का 30 करोड़ ओपनिंग है, इतना स्क्रीन लेने के बावजूद भी, तो सोचो अभी इसका तो मैं बोलता हूँ ना 150 करोड़ आराम से पार करेगी एक दिन में खाली। और आपको फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा प्रभास लगे। प्रभास के अलावा फिर उनके फ्रेंड का रोल मज़ा आ गया एकदम, और उनका एक्शन सीक्वेंस सबसे बेस्ट। बात करें रेटिंग की, तो आप क्या रेट देना पसंद? रेटिंग मैम 5 में से 3.5 स्टार में मूवी। फर्स्ट आपको फिल्म कैसी लगी? एक नंबर लगी, अच्छी लगी। फिल्म का वायलेंस कैसा था? बहुत ज़्यादा था या फिर नॉर्मल ही था? क्या नॉर्मल था, मतलब 50-50 था, इमोशनल भी 50 था और वायलेंस भी 50 था। और एनिमल के कंपेयर में इसके अंदर कैसा है? एनिमल तो मुझे टाइटैनिक के बाद एनिमल पिक्चर अच्छी लगी। उसके अंदर वायलेंस था, वो वैसी वायलेंस था, लेकिन एनिमल से थोड़ा कम था। एनिमल में जब वो होटल के अंदर जो वायलेंस होता है तो वो ज़्यादा ही होता है, तो इसमें कैसा पार्ट पार्ट में कंटिन्यू वायलेंस नहीं, इसमें आपको इमोशनल मिलेगा फिर वायलेंस मिलेगा, मतलब दिल भरेगा उसमें, मतलब एनिमल के कंपेयर में वो अलग है, थोड़ा अलग है सब। उसके अंदर एक वायलेंस मैं बता दो, एनिमल में मुझे जो होटल का वायलेंस बहुत पसंद आया, और मेरी एनिमल मुझे बहुत अच्छी लगी और पैसा वसूल। इसके अंदर एक सीन है जो एनिमल को टक्कर दे सकते, वो जो प्रभास है ना ऐसा करता है, तो उसकी माँ उसको रोकती है झगड़ा बिगड़ा करने से, तो उसका हाथ है ना ऐसा होता है, और वो जैसा मशीन में जंग लगता है ना कैसा, तो उसकी माँ बोलती है मार, तो उसका हाथ बंद होता है ना ऐसा। तो एनिमल में जैसा वो रणबीर कपूर लड़ता है ना होटल में, तो हाथ का वही सीन उसको एनिमल को हरा देगा। वो सीन के लिए मैं और एक बार आऊँगा 25 तारीख की पिक्चर देखने के लिए। पैसा वसूल है पिक्चर। हाँ, प्रभास कमबैक, और फाइनल डंकी और सलार में प्रभास फाइनल जीत गया है। अभी शाहरुख खान अगली बार मत प्रभास के सामने नहीं आना, अमिताभ बच्चन है वो अमिताभ बच्चन ही है प्रभास। की 3 फिल्में फ्लॉप थी, इसमें क्या लगता है? इसमें आया पूरा जो मुझे प्रभास देखने का था वो मिल गया। जैसे छत्रपति में था ना इमोशनल और एक्शन, वो दोनों है पिक्चर में। आपको इनका लुक कैसा लगा फिल्म के अंदर? प्रभास का जो ये उसका बॉडी अच्छा है, ज़रा लुक पे उसमें काम करना चाहिए। वो लुक पे वो पहले वाला प्रभास आएगा ना तो सबको फाड़ देगा, मतलब लुक में शायद वो काम नहीं करा, या वो ज़रा सुस्त लग रहा है, मतलब बाकी उसका एक्शन, उसका जो बॉडी, वो जब ऐसा खड़ता है तो वही लगता है एक्शन है। खाली थोड़ा उसका जो उसके आंखें बोलती है, लेकिन वो थोड़ा मोटा हो गया ना, थोड़ा उस पर काम कर, हम लोग ऐसा पतला होना पड़ेगा उसको। आपको बेस्ट सीन क्या लगा? वही लगा ना वो, बस वही लगा बेस्ट सीन। वो सीन देखने में बहुत मज़ा आता है, तो मतलब पब्लिक चार्ज होती है वो टाइम पे। ओके, आपको रेटिंग नहीं रहेगी तो आप 4.5, थोड़ा कम, उसके चेहरे के ऊपर थोड़ा चेहरे पे वो काम करना चाहिए प्रभास। थैंक यू। मूवी कैसी लगी? मैं प्रभास के लिए आया था, प्रशांत नील के आया था, बहुत एक्साइटेड था। और कब फिल्म आएगी, इतनी हवा फैली है देश के अंदर कि भाई देश के अंदर क्या सभी जगह दुनिया में, और उसके अंदर ये साउथ की फिल्म है, और साउथ की फिल्म बोलो तो आदमी को बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि फिर भी ये कैसा है, देखने के बाद ये समझ में आया कि वायलेंस बहुत ज़्यादा डाला है, लेकिन क्यों डाला है ये पता नहीं है, क्यों डाला है ये मत में नहीं। स्टोरी भाई स्टार्ट टू एंड मुझे कभी इसी में किसी को भी पूछो स्टोरी क्या है, किसी को समझ नहीं आएगी, किसी को नहीं समझ में आएगी। सिर्फ प्रशांत नील को जो डायरेक्शन दे रहा है उससे समझ में आएगी कि भाई क्या बना रहा है, क्या बता रहा है, और सेकंड पार्ट में क्या बताएगा। हाँ, प्रभास का लुक बहुत अच्छा है, और पृथ्वीराज जो सेकंड है, जो लीड एक्टर है, उसका भी बहुत अच्छा काम है। एक्टिंग प्रभास की बहुत अच्छी है और पृथ्वीराज की भी बहुत अच्छी है, लेकिन भाई बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा है फिल्म के अंदर, लेकिन स्टोरी कुछ समझ में नहीं आई, और स्टोरी ही नहीं फिल्म को, ओनली दोस्ती के ऊपर है, और एक जुल्म किसके होता है तो बचाता है, यही बताया, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। प्रभास की 3 फिल्में फ्लॉप थी और उसके बाद अब उन्होंने कमबैक किया, तो आपको क्या लगता है कैसा कमबैक किया उन्होंने इस फिल्म में? भाई कमबैक रणबीर कपूर का बोलूँगा, कमबैक बॉबी देओल का बोलूँगा, ये कमबैक ऐसा होता है, लेकिन अब इसने ऐसा कमबैक दिया है भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। और उसकी किस्मत, मैं तो एक ऑडियंस हूँ, मेरे से लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, सब लोग की अलग अलग राय होगी, मुझे पता नहीं भाई, मैं क्या बोल नहीं सकता उसका कमबैक कैसा होगा। इसका जो
क्लैश हुआ है, तो आपको उसमें क्या लगता है? जी मैं कल डंकी के बारे में रिव्यू दिया था। डंकी मुझे कल मैं बताया था इतना स्लो पिक्चर है, फैमिली को देखने लायक है, लेकिन ये तो भाई अकेले भी दोस्त लोग के देखने के लायक होगी क्या नहीं पता नहीं है, मेरे समझ नहीं आया। मैं तो एक्शन फिल्म देखता हूँ, एक्शन मुझे पसंद है, लेकिन ये फिल्म मेरे समझ में नहीं आई है। ओनली वायलेंस बहुत ज़बरदस्त डाला उसने, फिल्म का वायलेंस? बस ओनली वो वायलेंस देखना है, बस वायलेंस देखने आ जाओ, काटम कूटी बस काटना ही काटना है और कुछ नहीं है। रेटिंग आप इसको रेट कितना देना चाहोगे? मैं टेक्निकल लोगों को दूंगा, मेकअप मैन को दूंगा, जो लाइटिंग किया है ना बहुत ब्रिलियंट लाइटिंग है, लाइटिंग वाले को दूंगा, और जो भी बैकग्राउंड बैक साइड में जो काम किया है ना भाई सबको मैं बोलूँगा कि भाई बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और प्रशांत नील का डायरेक्शन अच्छा है, सिर्फ स्टोरी फिल्म के अंदर कमज़ोर है और कुछ नहीं है। मतलब समझ में नहीं आएगी स्टोरी कमज़ोर, मतलब वो समझ नहीं आएगी। सिर्फ दोस्ती का एक पॉइंट हम बता सकते हैं, फिर दोस्ती का एक पॉइंट है बस, ये इतना समझ में आया, ये दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है ये। केजीएफ जैसा इसमें कुछ देखने जैसा था? नहीं केजीएफ के इसके लेवल मत लीजिए। केजीएफ को हमको स्टोरी समझ में आई थी केजीएफ क्या है करके, लेकिन इसमें स्टोरी समझ में नहीं आई है। लेकिन केजीएफ को यही पता है कि मरने के बाद शायद जिंदा होगा, नहीं होगा वाला नहीं, इसमें समझ में नहीं आया भाई मुझे कुछ। थैंक यू। आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म की क्या स्टोरी है? स्टोरी? कौन सी स्टोरी? कोई स्टोरी नहीं है मूवी में। मूवी सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडशिप पे बेस्ड है, जो कि आई थिंक गुंडे पे एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की और अर्जुन कपूर की, आपने देखी होगी शायद, जो कोयले की खान में वो लोग रहते हैं, एक फ्रेंडशिप के ऊपर ही मूवी है। तो ये मूवी भी सेम प्लॉट है और ये अभी से नहीं बन रही है, बहुत पहले से बन रही है। चाहे वो आप जितेंद्र धर्मेंद्र की कोई मूवी ले लो पुरानी, या जय वीरू शोले मूवी ले लो, तो नॉर्मल है, कोई इतना भारी प्लॉट नहीं है इसका। इस मूवी का सेम दिखाया है कि जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा, चाहे तू मेले में रहे, टॉयलेट में रहे, कहीं भी रहे, मैं आऊँगा, बस ऐसा ही कुछ है। ज़्यादा मतलब इम्प्रेस नहीं किया उसने स्टोरी से। फर्स्ट हाफ इसका मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि 15 मिनट तक ना मुझे तो ऐसा लगा, प्रभास की एंट्री आई ना जिससे, मुझे लगा बॉबी देओल है एनिमल का, गूंगा, कुछ बोला ही नहीं उसने। फिर मुझे बाद में उसकी माँ ने उसको मना करके रखी थी, बेटा कुछ बोलना नहीं। मुझे बाहुबली की वो माहेशमती याद आ गई, वो प्लास्टिक की चाकू भी उठाती है तो आके चिल्लाती है उसको, ए क्यों उठाया, वापस ला, मतलब इतना सीधा उसको बनाती है, बोलते लड़ना नहीं। तो ये सब प्लॉट हम लोगों ने मतलब बहुत पहले देख लिया, बहुत मूवीज़ में। सनी देओल की माँ ने भी बहुत मना किया उसको पहले 90s में कि लड़ना नहीं, झगड़े नहीं करना, तो सब देखा हुआ है, इधर उधर से प्लॉट उठाया हुआ है, इतना कुछ खास है नहीं, बस टॉर्चर है और कुछ नहीं। मतलब साउथ की फिल्में एक्शन से भरपूर रहती हैं, तो मतलब इसमें एक्शन कैसा था? आप रोज़ रोज़ मेरे को दाल चावल खिलाओगे ना, मैं नहीं खाऊंगा, समझ रहे हो ना आप? मुझे सुबह दाल चावल, शाम में दाल चावल। तो साउथ के डायरेक्टर्स का भी ऐसा ही है, आप हमेशा एक्शन मूवी दिखाओगे, वही डार्कनेस दिखाओगे ना, तो मज़ा नहीं आएगा। आप एक अलग यूनिकनेस लाओ, वर्सेटैलिटी लाओ, जैसे हमारे शाहरुख खान है। मैं ये नहीं शाहरुख खान की तारीफ़ नहीं करता हूँ, हालांकि डंकी भी डिजास्टर है, इतना कुछ खास नहीं है डंकी में भी, मैसेज अच्छा है उस मूवी में, बट वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसा राजकुमार हिरानी की मूवीज़ करती है, वहाँ पे वो मतलब उतनी खरी नहीं उतर पाई। बट अभी मैं बात करता हूँ सालार की, तो सालार भी वैसी है। सालार मतलब है सलवारी है वो, बस थोड़ा नाड़ा उसने संभाल लिया अपना और कुछ नहीं। मतलब फिल्म पैसा वसूल है या नहीं? वस नहीं है भाई, पैसा उन लोग को वापस देना चाहिए, और जो प्रशांत नील है ना, उनको 7 दिन के रिमांड पे लेके जाना चाहिए, खास करके कि भाई क्यों बना ऐसी मूवी, सीरियसली टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। जैसे उन्होंने KGF 1, 2 बनाई, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वो फिल्म, उसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर। देखो KGF का प्लॉट कैसा था पता है क्या आपको? KGF आई थिंक 2017-19 में उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आया था। KGF जब है ना, ऑडियंस को मतलब ऑडियंस नहीं स्मार्ट नहीं थी कि उनको मतलब बॉलीवुड बाइकआउट हो रहा था वो टाइम पे बॉलीवुड, तो ऑडियंस वो टाइम पे इतनी स्मार्ट नहीं थी। एक्शन अच्छा था KGF का। अगर मैं उसकी BGM की बात करूँ, नन्ना रे ना रे ना, तो मतलब एक अलग वाइब आती थी। और इसका BGM सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं अपना क्या सर फोड़ लूँ, सिर कहाँ कहीं मार लूँ, कहाँ गिर जाऊँ, नाले में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मतलब टोटल आपको इरिटेट करेगा और कुछ नहीं। बात करें रेटिंग की, तो आप फिल्म को क्या रेट देना पसंद करें? रेटिंग ना मूवी को दी जाती है, ऐसी भोजपुरी मूवीज़ को रेटिंग की आप बात करो ही मत, क्योंकि ना ये मूवी टोटल बोलते ना वेस्ट ऑफ मनी है। जितना मतलब पकाया ना मूवी ने। फर्स्ट हाफ मेरे को इसका इतना अच्छा लगा, फर्स्ट हाफ देख के मैं एकदम टॉप फ्लोर पे चले गया, और सेकंड हाफ देख के एकदम बिना लिफ्ट के डायरेक्ट जंप मारा मैंने ग्राउंड फ्लोर पे। ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, सीरियसली। ये सलार नहीं, सच में सलवार है, और वो बिना लास्टिक के जो उतर चुकी है बॉलीवुड पे। और इसका जो डंकी से क्लैश हुआ है, तो क्या लगता है? डंकी एक्चुअली कंटेंट अलग है डंकी का कंटेंट अलग है, इसका कंटेंट अलग है। आपने देखा होगा पठान और जवान ऑडियंस को बहुत पसंद आई, क्योंकि मास मूवी चाहिए आजकल ऑडियंस को। और ये नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, चलेगी, बट जिस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है ना शाहरुख खान की मूवी के साथ, तो उस मूवी का कंटेंट अलग है, वो डायरेक्टर अलग है, वो 50 साल पुराना डायरेक्टर है, ये अभी से नहीं है। और ये आजकल का बच्चा है प्रभास, हालांकि 40 की है जिसकी भी है,
ऑलमोस्ट 40 का ये भी है, 60 का शाहरुख खान है। तो 20 साल पहले शाहरुख खान आया 92 में, उसने बता दिया डर बाजीगर अंजाम से कि एक्टिंग होती क्या, उसके किरण में ही ना इन लोगों का पूरा करियर खत्म है जितने आज के एक्टर्स हैं। तो भाई कंपैरिजन नहीं बनता है। हालांकि आजकल के जो हमारे कोविड के जो बच्चे जो कोविड में पैदा हुए उनको ये मूवीज़ अच्छी लगे, नए नए जो बच्चे हैं उनको ये मूवी शायद समझ में आए, क्योंकि उनको मार धाड़ ज़्यादा देखनी है, सब परेशान है, लेबर मजदूर, उनको ये मूवी में भी पसंद आए। एक्शन मूवी, जिनके पास दिमाग होगा वो जाएगा डंकी, जो अपना दिमाग घर पे रख के आएगा वो देखेगा सलवार। इसके पहले एनिमल आई थी, एनिमल में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस था, तो आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्टर है ना संदीप वांगा रेड्डी, वो एक नंबर का नंगा डायरेक्टर है एक्चुअली में। उसने अपने इंटरव्यूज़ में खुद कि उनका पुराना इंटरव्यू आफ्टर कबीर सिंह के बाद, कि उनसे एंकर ने पूछा था कि आपने कबीर सिंह ऐसी क्यों बनाई, एक्शन क्यों नहीं है। सो ही वॉज टेल कि मतलब मैं एक्शन दिखाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो उन्होंने ट्राई किया एक्शन इसमें दिखाने की, बट बॉलीवुड इतना गिर चुका है ना, इतना नंगा हो चुका है ना बॉलीवुड, सीरियसली, चाहे वो रणवीर कपूर हो, चाहे वो बॉबी देओल हो, उसको तो काम मिलता नहीं है। तो पता है आश्रम बनाया था उसने, आश्रम में उसने अपनी शर्म बेच दिया, तो फिर आपको पता है एनिमल में क्या किया उसने। तो बॉलीवुड मतलब एक गटर है, और आप इसमें जितना जाओगे ना तो गिरोगे ही। तो संदीप रेड्डी वांगा वो भी एक नंबर का थर्ड क्लास डायरेक्टर है मेरी नज़र में। डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि कोई अपनी माँ के साथ पिक्चर देखे, कोई अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देखे, कंफर्टेबल जोन में हो, नंगा पुंगापन नहीं हो। जो रणवीर कपूर घूम रहा था बिना कपड़े के, सिर्फ ब्लर कर दिया था उसकी पर्सनल चीज़ों को। तो मतलब ऐसी मूवीज़ नहीं होनी चाहिए एक्चुअल में। हमारा ये इंडिया है, फॉरेनर कंट्री नहीं है, तो यहाँ के जो हमारा संविधान है उनको समझना चाहिए। टोटल वर्स्ट थी मूवी, और मेरी नज़र में तो रहेगी। हालांकि मैं यंग हूँ बट मेरे ख्यालात पुराने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। You're welcome. फिल्म कैसी लगी आपको? सुपर बोको ब्लॉकबस्टर। प्रभास की 3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनका इसमें क्या आपको नया लुक देखने को? पहली बात तो 3 फिल्मों की बात बताओ, साहो और आदेश शाह इसलिए नहीं चली बाय द उनकी डबिंग की वजह से। आदि पुरुष का सबको मालूम है क्या हाल हुआ था, मैं बोलना भी नहीं चाहता, याद भी नहीं करना है मुझे उस मंजर को। एक्चुअली में बट दिस टाइम प्रभास गौरव कम विद मोर एक्शन एंड दिस टाइम विद मोर वायलेंस। और केजीएफ के डायरेक्टर ने भी ये फिल्म डायरेक्ट की है, तो क्या लगता है केजीएफ जैसे इसमें कुछ था, आपको कुछ वैसा देखने को? थोड़ा लगा, बट KGF was a gun type action and this is a SWAT type action. It was a great. और इसका जो क्लैश हुआ है डंकी के साथ, उसके कुछ मुझे तो लगता है कि प्रशांत नील जीत सकते हैं, आई थिंक, क्योंकि बुकिंग इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। हाँ, नॉर्थ के साइड थोड़ा, बट देखते हैं वर्ड ऑफ माउथ अच्छा चलेगी। और रेटिंग की करी तो आप कितने रेट देना चाहेंगे? 4 स्टार एक्चुअली, बट इसमें जो है श्रुति हसन का काम मुझे ओके लगा। अगर श्रीनिधि शेट्टी होती तो अच्छा था। और आपको बेस्ट सीन क्या लगा मूवी? द फ्रेंडशिप सीन ऑफ प्रभास गौरव एंड पृथ्वीराज अन्ना, बिकॉज टॉलीवुड सुपरस्टार केरला सुपरस्टार साथ में, एंड साथ में जो है अपना सॉन्ग जो है फ्रेंडशिप सॉन्ग, वो भी अच्छा लगा। और जो इंडियन आइडल वाली जो सिंगर है मोनिका, नाम भूल गया, वो बहुत अच्छा लगा। आई वॉज इमोशनल। थैंक यू सो मच।